Let us see the learning points that we have from this chapter. Risk management. See, as the name of the chapter is, there is a term called risk and there is a term called management. रिस्क का मतलब हम लोग कैसे समझेंगे? रिस्क का मतलब हम लोग समझेंगे कि जो भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स है विच आर अनफेवरेबल फॉर द कंपनी, उसको रिस्क बोला जाएगा. जो भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट है विच इज नॉट इन द फेवर ऑफ द कंपनी, उसको हम लोग सीधा रिस्क बोलेंगे. दैट इज व्हाट से वी अंडरस्टैंड. वी अंडरस्टैंड दैट से भाई अलग अलग टाइप का जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट क्या हो सकता है. भाई ऐसा हो सकता है दैट से हम लोग गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं और जो करेंसी में हम लोग गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं से वो करेंसी का डीवैल्यूएशन हो जाता है. देयर इज फॉरेन एक्सचेंज रिस्क. सेकेंड, भाई ऐसा हो सकता है डेट से जो बिजनेस हम लोग कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट हम लोग बना के बेच रहे हैं, वो प्रोडक्ट का मार्केट में डिमांड चेंज हो जाता है in a way that say the customers are not inclined say to buy that kind of product. So there is a change in the customer's requirement. तीसरा क्या हो सकता है? that say there can be technological changes. Again which is unfavorable to us. जो टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में जो नया टेक्नोलॉजी मार्केट में आया है से दैट टेक्नोलॉजी इज से फास्ट मूविंग. जैसे कि हम लोग समझ सकते हैं दैट्स द नोकिया कंपनी से विच वाज से वंस अपॉन अ टाइम अ मार्केट लीडर से they had like almost lost their so the market share due to Android, something like that. Then we understand that say there can be certain political changes. सेंट्रल गवर्नमेंट अपना कुछ पॉलिसी चेंज किया या स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी चेंज किया, तो जो हमने सारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट करके रखा था वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट में बहुत सारा नुकसान हो गया. ऐसा करके हम लोग बोल सकते हैं दैट देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स से विच मे लाइक हैपन अनफेवरेबल फॉर अस. तो ये चैप्टर में हम लोग क्या करने वाले हैं? ये चैप्टर में हम लोग सारे के सारे ऐसे अनफोर्सिन या तो अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेस को हम लोग कैटेगराइज करने वाले हैं, उसको सेग्रीगेट करने वाले हैं. उसका एक बार सेग्रीगेशन हो जाएगा उसके बाद लिसन केयरफुली, उसके बाद से वी आर गोइंग टू हैव अंडरस्टैंडिंग दैट से हाउ वी कैन मिटिगेट दैट रिस्क. हमको यहाँ पे ऐसा समझाया गया है दैट से व्हाट आर द इंडिकेटिंग दैट इज इंडिकेटर्स ऑफ दिस काइंड ऑफ द रिस्क, यानी कैसा कैसा सिग्नलिंग आपको मिल सकता है, वो सिग्नल्स उन्होंने समझाया है और हम लोग क्या कर सकते हैं इन ऑर्डर टू मिटिगेट दैट रिस्क इन अ सिंपल वे. जैसे कि आपका एक चैप्टर होता है दैट इज कॉल्ड जिसमें यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अ टर्म विच इज गिवन अ नेम एज इंटरेस्ट रेट कैप. यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इंटरेस्ट रेट फ्लोर. तो whenever you are borrowing at a floating rate of interest and you are having say uh, a chance that say the floating rate of interest may go up and that is going to increase your interest liability, so you can enter into the interest rate cap transaction in order to reduce that risk. या तो फिर सपोज कि आपने फंड्स लेंड किया है एंड इट इज एट द फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड यू आर एक्सपेक्टिंग दैट द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल फॉल डाउन, तो आप क्या कर सकते हो? आप लोग फ्लोर एग्रीमेंट में एंटर कर सकते हो. मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ? मैं आपको ऐसा कहना चाहता हूँ दैट से अलग अलग टाइप के जो रिस्क है ना उसका हम लोग यहाँ पे इस हिसाब से सेग्रीगेशन, इंडिकेशन और उसका सॉल्यूशन, ऐसा करके हम लोग यहाँ पे पूरा का पूरा चैप्टर लर्न करने वाले हैं. उसके अलावा उन्होंने यहाँ पे हमको एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट समझाया है जिसका नाम है VAR, वैल्यू एट रिस्क. I just give you some explanation before we proceed further. Suppose कि I have made investment of an amount of rupees 10 lakhs in stock market.
मैंने 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है और मुझे ये जानना है दैट से what is the maximum loss that I would be having uh, within a time period of 1 day or within a time period of 10 days. In a way that say I want to know that say मेरे को maximum कितना नुकसान हो सकता है. So I will be able to get the answer that say what is the maximum loss that I would be having say in my portfolio with 99% confidence level. यानी सपोज कि ऐसा बोला कि अभी आपको 50,000 रुपए का नुकसान हो सकता है और ये जो उन्होंने बोला कि भी 50,000 रुपए तक का नुकसान होगा से वो लोग 99% कॉन्फिडेंस लेवल से बोलते हैं. So there is only 1% chance of the error. This is what something that we are going to understand say in the concept of VAR. तो अलग अलग लेवल ऑफ द परसेंटेज के ऊपर और अलग अलग टाइम पीरियड के ऊपर मुझे कितना नुकसान होगा हो सकता है मैक्सिमम, ऐसा हम लोग यहाँ पे लर्न करने वाले हैं. दिस इज द ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर. अभी हम लोग वन बाय वन शुरू करते हैं. लर्निंग आउटकम्स. इंट्रोडक्शन में आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइप्स ऑफ द रिस्क फेस्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन. ऑफ कोर्स फ्रेंड्स, जब हम लोग थियरी पढ़ रहे हैं तो उन्होंने जो हमको समझाया है वही हम लोग उसी के ऊपर फोकस करेंगे. तो उन्होंने 4 टाइप का रिस्क फैक्टर बताया है. They have provided something like called strategic risk, then operational risk, then it is a compliance risk and the finance risk. और फिर ये फाइनेंस रिस्क के ऊपर उन्होंने फिर ज़्यादा एम्फेसाइज किया है, बाकी 3 के ऊपर इतना एम्फेसाइज किया नहीं है. So the first thing that we are going to understand is the identification of the type of risk. उसके बाद हम लोग evaluation, VAR, evaluation of the appropriate methods for identification and management of the financial risk, ऐसा हम लोग समझने वाले हैं. Introduction, identification of the types of risk faced by an organization. A business organization faces many types of the risk. Important among them, तो देखो उन्होंने बोला कि भाई देखो सबके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, हम लोग 4 रिस्क के बारे में बात करेंगे. स्ट्रैटेजिक रिस्क, कॉम्प्लायंस रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क एंड फाइनेंस रिस्क, ऐसा करके उन्होंने 4 रिस्क के बारे में बात की है. तो सबसे पहले ऑफ कोर्स हम लोग स्ट्रैटेजिक रिस्क का हम लोग यहाँ पे बात करते हैं. अभी उन्होंने क्या किया फ्रेंड्स, यहाँ पे दे हैव प्रोवाइडेड अस certain good examples and certain like learning examples, जिसकी वजह से आपको पता चलेगा that say at proper time taking proper decision is very necessary. अगर आप ऐसा नहीं करोगे then in that case you may be leader once upon a time, पर आपको नीचे आने में इतना देर नहीं लगेगा. So they have shared with us say the like the learning examples जिसके ऊपर से हमको पता चले let's say taking wrong decisions will ruin the company, and there are certain good examples also that they have given. जैसे कि उन्होंने ऐसा बोला है कि one of the example that they have given is the Kodak company, जो फोटो क्लिक करने का एक यानी कि उसके बारे में आपने जो सुना होगा. तो Kodak company was a company which was say in the business of the like photography. तो digital camera is a camera in which we know that से रोल का ज़रूरत नहीं होता है. पुराने टाइम में क्या होता था that से ऐसा होता था that से जो कैमरा है उसमें एक रोल हम लोग डालते थे और रोल के हिसाब से there were limited number of the clicks that were allowed. फिर उसको क्या नेगेटिव से पॉजिटिव करवाना पड़ता था and then you will be able to know that से भी आपका फोटोग्राफ कैसे आया है. पर उसके कंपैरिजन में डिजिटल कैमरा में वी नो दैट से देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ द रोल, वो वाला एकदम पूरा चला गया. दूसरा फोटो क्लिक करके तुरंत ही आप देख सकते हो कि आपका फोटोग्राफ कैसे आया है. तो व्हाट दे हैव शेयर्ड ओवर हियर इज दैट से उन्होंने ही सबसे पहले कोडैक कंपनी ने ही ये नया वाला जो इन्वेंशन है वो उन्होंने ढूंढा था, नया टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन उन्होंने ढूंढा था. However, they had a fear कि अगर हम लोग ये चीज़ मार्केट में लेके आएंगे तो भाई हमारा ये जो बिजनेस है
वो हमारा बिजनेस अफेक्ट होगा, इसलिए फिर उन्होंने ऐसा लाइक नहीं किया, एंड दे डिड नॉट लाइक इंट्रोड्यूस दैट टेक्नोलॉजी. However, later on, say it was like the Samsung जिन्होंने टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस किया, और धीरे धीरे क्या हुआ कि कोडैक का मार्केट शेयर कम होता गया, एंड से द अदर कंपनीज से विच वेर अहेड ऑफ द टाइम से उनका मार्केट शेयर बढ़ता गया. देन रिसेंटली जो मैं आपको बोला, नोकिया कंपनी, नोकिया कंपनी का भी उन्होंने एग्जांपल दिया है कि नोकिया कंपनी कुड नॉट कीप द सॉफ्टवेयर अपडेटेड, जिसकी वजह से so the users moved from like the Nokia company software to the Android. So these are certain examples. यानी strategically क्या आपको you have to make sure that say strategically you take correct moves. अगर आपका गलत मूव हो जाएगा, then in that case it is going to have a huge poor impact say on your like the growth and even at the that is for your survival. उन्होंने एक अच्छा एग्जांपल दिया है जेरोक्स कंपनी का. जेरोक्स कंपनी बेसिकली नोन फॉर द फोटोकॉपी. तो जो फोटोकॉपी करने का जो उनका टेक्निक है से दैट से इम्प्रूव ओवर द टाइम पीरियड, और फिर लेजर प्रिंटिंग का टेक्नोलॉजी उन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया, एंड फॉर अ लॉन्गर टाइम से दे आर एबल टू बिकम द मार्केट लीडर. दीज आर द थिंग्स दैट दे हैव स्पेसिफाइड एज अ स्ट्रैटेजिक रिस्क. तो स्ट्रैटेजी नाम ही बताता है कि हमको स्ट्रैटेजिकली कुछ डिसीजंस ऐसे लेना है कि जिसकी वजह से वी आर एबल टू सर्वाइव एंड वी आर एबल टू ग्रो. A successful business always needs a comprehensive and detailed business plan. But it is also a fact of the life that if the things changes, even the best laid plans can become outdated if it cannot keep pace with the latest trend. That is called the strategic risk. So, strategic risk is a risk in which the company's strategy becomes less effective and it struggles to achieve its goal. यानी ये लोग क्या कहना चाहते हैं, दैट से अगर आपने सही से स्ट्रैटेजीज को अपडेट नहीं किया, अपग्रेड नहीं किया, देन इन दैट केस यू विल स्ट्रगल अ लॉट. इट कुड बी ड्यू टू ये 5 चीज़ उन्होंने बताया है. टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, जो कोडैक कंपनी का, नोकिया कंपनी का एग्जांपल, न्यू कॉम्पिटिटर एंटरिंग इनटू द मार्केट, शिफ्ट इन द कस्टमर्स डिमांड, increase in the cost of the raw material, any number of the large scale changes. उन्होंने कोडैक का एग्जांपल दिया है. कोडैक which was able to develop a digital camera by 1975, उन्होंने खुद ने ही, but it considers this innovation as a threat to its core business model and it failed to develop it. इन्होंने जानबूझ के फिर वो टेक्नोलॉजी को डेवलप नहीं किया. However, it paid the price because when the digital camera was ultimately discovered by the companies, it failed to develop it and left it behind. Nokia company, Nokia, when it failed to upgrade its technology to develop the touchscreen mobile phone, that delay enables a Samsung to become the market leader in touchscreen mobile phone. So, सही में एक टाइम था कि जब Nokia was market leader, but unfortunately that the table turned. Positive example एक Xerox का उन्होंने दिया है. Xerox, which invented the photocopy machinery, when the laser printing was developed, Xerox was able to quick to lap का मतलब उन्होंने वो opportunity को पकड़ लिया. This opportunity and changes its business model to develop laser printing. So it survived the strategic risk and escalated its profit further.